पोकेमॉन जर्नीज एपिसोड नंबर 116 जिसमें होने वाला है लैंस और डायंता का बैटल। तो गाइज इस एपिसोड में मैं इतनी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों का एक्सप्लेन करूँगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लैंस और डायंता का बैटल को एक्सप्लेन करूँगा। इसलिए मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बैटल पे ही रहेगा। और भी कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें हुई थी एपिसोड में, इसलिए मैंने उन्हें स्किप कर दिया है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लियोन है वो देख रहा होता है टीवी पे, और सारे के सारे मास्टर एट भी देख रहे होते हैं, उन दोनों का बैटल स्टार्ट होने वाला है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश, होप और गो है वो तीनों भी यहाँ पर बैठ के आराम से देख रहे होते हैं बैटल। और यहाँ पर जेसी बोलती है कि मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो रिची का यहाँ पे एक कैमियो भी हमें दिखाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे मोरपेको था वो भी यहाँ पे कुकी खाने में बहुत ज़्यादा बिजी था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो डायंता है वो अपने पोकेबॉल को भेज देती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे डायंता भेजती है अपने एक पोकेमॉन को, और यहाँ पे जो अपना लैंस है वो पीछे ना हटते हुए एक पोकेमॉन को भेज देता है जिसका नाम होता है यहाँ पे ड्रैगनाइट। और हमें दिखाया जाता है डायंता जिस पोकेमॉन को भेजती है उसका नाम होता है यहाँ पे अरोरस, जो कि आते के साथ ही यहाँ पर शील्ड टाइप का एक अटैक कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अरोरस है वो वाला अटैक कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ड्रैगोनाइट है, ड्रैगोनाइट का यहाँ पे सोलर बीम अटैक का यूज़ करता है, जिसके कारण यहाँ पे अरोरस को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लैंस है वो बोलता है ड्रैगोनाइट को अटैक करने के लिए बॉडी स्लैम का। फिर हमें दिखाया जाए यहाँ पर जो ड्रैगोनाइट है वो यहाँ पे बॉडी स्लैम अटैक का यूज़ कर देता है, और उसके डिफेंड में यहाँ पर जो अरोरस है वो भी यहाँ पे ब्लिजर्ड अटैक का यूज़ करता है, बट दोनों के अटैक किसी को नहीं लगते। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जैसे ड्रैगोनाइट उसके पास आता है वो यहाँ पे रिफ्लेक्टर अटैक का यूज़ कर देती है, जिसके कारण यहाँ पर ड्रैगोनाइट दूसरे जगह पर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है, पीछे हट जाता है यानी कि। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लैंस है वो यहाँ पे ड्रैगोनाइट को यहाँ पे ह्यूरिकेन अटैक का यूज़ करने के लिए बोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक वाटर टाइप का टॉर्नेडो निकलता है ड्रैगोनाइट के अंदर से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो अरोरस था वो भी यहाँ पे कुछ रॉक तरह का अटैक करता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो रॉक अटैक रहता है वो यहाँ पे ड्रैगोनाइट को लग जाता है अरोरस का, बट यही नहीं, जो अपना ड्रैगोनाइट का अटैक था वो भी यहाँ पे अरोरस को लग जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अरोरस था वो यहाँ पर हार जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लैंस और डायन था दोनों के दोनों अपने पोकेमॉन्स को यहाँ पे वापस बुला लेते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो डायन था वो चूज करती है यहाँ पे गॉर्गास्ट पोकेमॉन को, और यहाँ पर जो अपना लैंस है वो चूज करता है अपने रेड गैराडोस को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर रेड गैराडोस यहाँ पे अपने टेल में से कुछ वाटर टाइप का अटैक कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर गॉर्गास्ट को थोड़ा सा चोट लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो गॉर्गास्ट है वो यहाँ पे एक शैडो जैसा अटैक कर देती है जिसके ऊपर, जिसका यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे लगता है गैराडोस को, जब वो यहाँ पे ड्रैगन पल्स अटैक का यूज करने वाला था उसके ऊपर। बट जो यहाँ पे ड्रैगन पल्स था वो इससे मिस तो हो जाता है, बट यहाँ पर जो उसका ड्रैगन पल्स था एकदम सीधे जाके लगता है गॉर्गाइस्ट के रिफ्लेक्टर पे, जहाँ पे वो अटैक करने की कोशिश कर रही होती है। बट उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पर जो गॉर्गाइस्ट और गैराडोस दोनों ही एकदम ठीक रहते हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ चोट नहीं लगती। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो गॉर्गाइस्ट है जैसे यहाँ पे अपना गैराडोस अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है तैसे यहाँ पे गॉर्गाइस्ट नीचे आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गैराडोस आइस फैंग अटैक की यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है, बट यहाँ पे गॉर्गाइस्ट उसी के ऊपर आ जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लैंस है वो यहाँ पे थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है ये सब देख के। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो गॉर्गाइस्ट है वो यहाँ पे गैराडोस को एक थप्पड़ जैसा अपने बालों से मारती है, जिसके कारण यहाँ पर गैराडोस को मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा ही चोट लग जाती है और उसका थप्पड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो गैराडोस है वो हार जाता है फाइनली। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लैंस है अपने थर्ड पोकेमॉन को भेजता है यानी कि हाइड्रैगन को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना गॉर्गाइस्ट और हाइड्रैगन के बीच में बैटल होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो गॉर्गाइस्ट है वो यहाँ पे फिर से हेलोवीन अटैक का यहाँ पे यूज़ कर देती है, बट यहाँ पर हेलोवीन अटैक का कोई फायदा नहीं होता है हाइड्रैगन पर, और यहाँ पे हाइड्रैगन यूज़ कर देता है यहाँ पे डार्क पल्स अटैक का, जिसके कारण यहाँ पर तो अपनी गॉर्गाइस्ट की भी हालत ख़राब हो जाती है डार्क पल्स अटैक की वजह से। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लैंस है वो थोड़ा खुश हो जाता है और यहाँ पे डायन थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो हाइड्रैगन वो एक बार फिर से यहाँ पे डार्क पल्स अटैक का यूज़ करता है, जिसके कारण यहाँ पे 2 ही अटैक डार्क पल्स करने से यहाँ पर जो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, और फाइनली हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो गॉर्गाइस्ट है वो हार जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो डायंता है वो चूज कर लेती है गार्डेवर को, जिसका हम सभी को इंतजार था। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पर जो गार्डेवर है वो आते के साथ यहाँ पे मेगा इवॉल्व हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है फाइनली स्क्रीन पर मेगा गार्डेवर। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो मेगा गार्डेवर है वो आते के साथ ही यहाँ पर यूज कर देती है हाइड्रैगन पोकेमॉन के ऊपर शैडो बॉल अटैक का। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लैंस है वो अपने पोकेमॉन को
बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर ट्राई अटैक पोकेमॉन अटैक का यूज़ करो। फिर हमें दिखाया जाता है हाई ड्रैगन पोकेमॉन यहाँ पर ट्राई अटैक का यूज़ कर देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो हाई ड्रैगन का ट्राई अटैक है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो ट्राई अटैक है वो सीधे जाकर यहाँ पे गार्डेवॉयर को लग जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे लगने वाला होता है वहाँ पे गार्डेवॉयर जंप कर देती है और मून फोर्स अटैक का यूज़ करने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसका जो मून फोर्स है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो मून फोर्स है वो सीधे सीधे वो हाई ड्रैगन के ऊपर फेंक देती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है इतना बड़ा मून फोर्स अटैक के कारण यहाँ पे सारी तरफ धुआं हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली कि हाई ड्रैगन भी हार जाता है। फिर उसके बाद हमें देखना होता है कि आखिर अब लैंस किसको भेजता है। फिर हमें दिखाया जाता है पर लैंस भेजता है डायनामैक्स किए हुए अपने ड्रैगनाइट पोकेमॉन को। फिर हमें दिखाया जाता है पूरा का पूरा आसमान यहाँ पर ब्लैक हो जाता है और यहाँ पे एंट्री होती है डायनामैक्स ड्रैगनाइट की। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे डायनामैक्स ड्रैगनाइट यहाँ पे कुछ अटैक करता है, मतलब आसमान से कुछ क्रिस्टल्स जैसा अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गार्डेवॉयर है वो यहाँ पे फिर से मून फोर्स अटैक का यूज़ करने लग जाती है। फिर यहाँ पे जो हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो आसमान से जो क्रिस्टल्स है वो यहाँ पे गिरने लग जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे गार्डेवॉयर को थोड़ा सा चोट भी लग जाता है इन क्रिस्टल्स की वजह से। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसका जो मून फोर्स अटैक है सीधे जाके ड्रैगनाइट को लगता है, बट इस क्रिस्टल अटैक के सामने मून फोर्स की कोई हिम्मत नहीं थी, इसलिए मून फोर्स हार जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गार्डेवॉयर उससे यहाँ पे क्रिस्टल अटैक लग रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो डायंथा है वो भी यहाँ पे ये सब देख के शॉक्ड हो जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ड्रैगनाइट है वो उसके अटैक के कारण यहाँ पे छोटा हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे सोलर बीम अटैक का यूज़ करने लग जाता है यहाँ पे गार्डेवॉयर के ऊपर, जिसके कारण हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो डायंथा है और यहाँ पे जो गार्डेवॉयर है उनके बीच यहाँ पे कन्वर्सेशन होती है थोड़ी सी, मतलब मन में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ड्रैगनाइट है वो सोलर बीम अटैक का यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपने यहाँ पे गार्डेवॉयर है वो भी यहाँ पे हो जाती है, ऊपर कूदती है और यहाँ पे फिर से मून फोर्स अटैक का यूज़ कर देती है ड्रैगनाइट के ऊपर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसका मून फोर्स सीधे यहाँ पे ड्रैगनाइट की तरफ जा रहा होता है, बट अपना ड्रैगनाइट उससे बच जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लैंस और यहाँ पे डायंथा का सीन। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपने गार्डेवॉयर है मेगा गार्डेवॉयर, उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो फिर से यहाँ पे एक मून फोर्स अटैक का यूज़ करने लग जाती है और ये वाला मून फोर्स अटैक बहुत बड़ा ही जाइंट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो मून फोर्स अटैक यहाँ पे सीधे जाके यहाँ पे ड्रैगनाइट को लगता है और स्टेडियम में पूरा यहाँ पे बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो स्टेडियम है वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे नीला जैसा हो जाता है, मतलब पूरा स्टेडियम यहाँ पे कवर हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ड्रैगनाइट है वो यहाँ पे खड़ा रहता है, पर हमें दिखाया जाता है जो ड्रैगनाइट है वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पे ड्रैगनाइट हार जाता है और इस बैटल की विनर होती है डायंथा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको ये वाला एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है, आइरिस वर्सेस सिंथिया। बी एक्साइटेड।